हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आपको शेयर्स या म्यूचुअल फंड से कोई डिविडेंड इनकम रिसीव होती है तो 1 अप्रैल 2020 से वो पूरी तरह से टैक्सेबल है। मतलब कि जब आप असेसमेंट ईयर 21-22 की ITR फाइल करेंगे तो आपको अपने डिविडेंड पर भी टैक्स देना होगा। टैक्स कितना देना है? आपके स्लैब रेट के हिसाब से 10%, 20%, 30% जिस भी टैक्स ब्रैकेट में आप आते हैं, अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको अपनी डिविडेंड इनकम पर टैक्स देना है। और इसे आप ITR में कहाँ शो करेंगे? ये जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में। अब जिस भी कंपनी के शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स आपने लिए हैं, पहले वो कंपनीज उन पर DDT यानी कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करती थी और ये डिविडेंड इनकम शेयर होल्डर्स के हाथ में एग्जेम्प्ट थी। पर अब ये कंपनीज इस पर DDT यानी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे नहीं करेंगी और वो आपके डिविडेंड पर TDS डिडक्ट करेंगी एट द रेट ऑफ 10%। जो भी TDS आपके डिविडेंड पर डिडक्ट होगा उसे आप ITR भरते समय क्लेम कर सकते हैं, उसका रिफंड ले सकते हैं अगर आपकी टैक्सेबल इनकम बिलो एग्जेम्पशन लिमिट है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी डिविडेंड इनकम पर TDS डिडक्ट ना हो, तब आप एक काम और भी कर सकते हैं। आप फॉर्म नंबर 15G या 15H भर के उस शेयर कंपनी को या उस म्यूचुअल फंड कंपनी को जो असेट मैनेजमेंट कंपनी होगी उसे सबमिट कर सकते हैं, तो आपके डिविडेंड इनकम के ऊपर TDS डिडक्ट नहीं होगा। अगर आपकी डिविडेंड इनकम 5,000 रुपए से ज्यादा है पूरे साल भर में, तभी आपकी डिविडेंड इनकम पर TDS डिडक्ट किया जाएगा। अगर आपको 5,000 रुपए से कम की डिविडेंड इनकम रिसीव होती है पूरे साल भर में तो उस पर कोई भी TDS नहीं है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी डिविडेंड इनकम पर TDS डिडक्ट ना हो तो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करना आपको जरूरी है। तो क्या क्या कंडीशंस होंगी जिससे कि TDS डिडक्ट ना हो? सबसे पहली बात कि आप रेसिडेंट इंडिविजुअल होने चाहिए, आपकी एज बिलो 60 इयर्स हो 15G के लिए। अगर आप अबव 60 इयर्स हैं तब आपको 15H फाइल करना होगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि आपकी डिविडेंड इनकम जो आपको पूरे साल भर में मिल रही है या फिर एस्टिमेटेड डिविडेंड इनकम जो आपको पूरे साल भर में मिलेगी वो बिलो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होनी चाहिए, यानी कि वो 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए अगर आप 60 इयर्स से कम हैं। अगर आप अबव 60 इयर्स हैं, अगर आप सीनियर सिटीजन हो जाते हैं तो यहाँ पर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख की हो जाती है। आपकी पूरे साल भर में अगर डिविडेंड इनकम 3 लाख रुपए से कम की हो रही है तो आप 15H सबमिट करेंगे अगर आप सीनियर सिटीजन हैं। बिलो 60 इयर्स के केस में 2.5 लाख की एग्जेम्पशन लिमिट है। और इसके बाद जो चौथा पॉइंट है कि आपकी जो टोटल एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी है पूरे फाइनेंशियल ईयर में वो निल होनी चाहिए। अगर आपके ऊपर टैक्स बनता है, आप टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, तब आप ये 15G या 15H सबमिट नहीं कर सकते हैं। इन फॉर्म्स को सबमिट करने के लिए मेन कंडीशन यही है कि आपकी टैक्स लायबिलिटी निल होनी चाहिए और आपकी जो डिविडेंड इनकम आपको पूरे साल भर में मिल रही है वो बिलो देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होनी चाहिए। अगर आप ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो आप जिस भी कंपनी के शेयर्स परचेज कर रहे हैं या जिस भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पर आप 15G या 15H डिपॉजिट करवा सकते हैं और आपका TDS वहां से डिडक्ट नहीं होगा। और इन केस आपका TDS डिडक्ट हो भी जाता है लेकिन आप बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के अंदर आते हैं, आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम की है, या सीनियर सिटीजन के केस में आपकी इनकम 3 लाख रुपए से कम की है, आपकी टैक्स लायबिलिटी पूरे साल भर में निल रहती है, आप कोई भी टैक्स ब्रैकेट में नहीं आते हैं और आपका TDS डिडक्ट हो गया डिविडेंड में से, तब आप क्या करेंगे? आपको जस्ट अपनी ITR फाइल कर देनी है और अपने TDS के अमाउंट का रिफंड ले लेना है। तो दोनों ही तरीके हैं आपके पास, जो भी आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं। या तो आप 15G या 15H सबमिट कर दीजिए तो आपका TDS डिडक्ट ही नहीं होगा, और अगर डिडक्ट हो जाता है बाय चांस आप 15G या 15H डिपॉजिट नहीं कर पाते हैं और TDS डिडक्ट हो जाता है तो आप जस्ट ITR फाइल करके उस TDS अमाउंट का रिफंड ले सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स, छोटी सी जानकारी थी कि 15G और 15H आप जमा कर सकते हैं अगर आपकी डिविडेंड इनकम बिलो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है और उस पर TDS डिडक्ट हो गया है, या फिर आप चाहते हैं कि उस पर TDS डिडक्ट ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।